हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सुबह की रूटीन जो एज यूजुअल बच्चों के साथ स्टार्ट हो जाती है। एज अ हाउस वाइफ हमारी ड्यूटियां जो है ना वो सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। जो मर्जी कर लें, ड्यूटी ड्यूटी है जो देनी है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, जिसमें कोई रेस्ट नहीं है। हम हाउस वाइफ बस चलती 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 रहती है ना। अच्छा, अपने घर के ख्याल के साथ, अपने घर की क्लीनिंग के साथ, अपने घर की रूटीन के साथ हमें बहुत सी बातों का भी ख्याल करना पड़ता है कि हमारे घर में बरकत रहे, खुशियां रहे। उन चीज़ों को देखते हुए ना मैंने ये देखा है कि ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने घर में न जो ना बेबरकती पैदा कर देती हैं या रिस्क को कम कर देती हैं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा करें। एक तो नमाज जो है ना वो 5 वक्त की अदा किया करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सुकून चाहिए ज़िंदगी में तो नमाज की अदायगी बहुत ज़रूरी है। कोई टेंशन में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई स्ट्रेस में है और कोई परेशानी है, मैं कहती हूँ नमाज अदा कर लो ना, आपको इतना सुकून मिलता है ना, उस जैसा सुकून तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। अगर अल्लाह से लगाव लगा लो ना, मैं कहती हूँ बड़ा सुकून मिलता है। मैं एज अ मदर नमाज अदा करती हूँ, बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। जब मेरी प्रेगनेंसी गुजरी है, बड़ी स्ट्रेस वाली गुजरी है, उसमें भी मैंने नमाज जो है ना वो नहीं छोड़ी। अब जो है ना वो बेबी हो गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत लेट हो जाती हूँ, गफलत हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नमाज जो है ना वो मैं ना छोड़ूं, सॉरी। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें बहुत ख्याल रखनी पड़ती हैं, जो हमारे घर को इन यानी कि बचा सकती हैं बेबरकती से। रिस्क की कमी हो जाती है। आप कोशिश किया करें ये 5 चीज़ें अवॉइड किया करें घर में जो ना। पहली बात तो ये है कि जो आप अपने घर में कुछ बनाती हैं, कोई भी रिस्क है उसका ज़िया मत किया करें, उसको वेस्ट मत किया करें। कोशिश किया करें उतना बना लें ताकि वो आप खा लें। ये ना हो कि वो बच जाए फिर वो डस्टबिन में चला जाए। ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब मेरे ख्याल में बहुत गुनाह होता है, क्योंकि वो लोग भी हैं जो बेचारे एक एक निवाले को तरस रहे होते हैं। उनसे जाके पूछें। ये जो है रिस्क का ज़िया जो है ना ये जो है ना बेरेबल नहीं है, इसको अवॉइड किया करें। दूसरी बात ये है कि ना अपना जो है ना अपनी लॉयल्टी, अपना सारा कुछ जो है ना वो मेंटेन रखा करें। ये भाई ना अपने हस्बैंड के साथ आपकी लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशगवार हालात बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं, आपके हस्बैंड खुश हैं, आपका घर खुश है और हस्बैंड जो है ना वो अच्छे से जॉब कर सकता है, अच्छे से अपने बच्चों के लिए जो है ना वो कमा सकता है। थर्ड ये, अगर आप खामन की दी हुई अमानत में खयानत करेंगे या कोई भी हो, अगर हस्बैंड आपको पैसे देते हैं कि ये पैसे रख लें हम मेरे ने किसी और काम के लिए, अगर आप उसमें खयानत करेंगी तो वो बहुत बड़ी बेबरकती है आप अपने खामन के रिस्क में। क्योंकि अल्लाह पाक ने खामन को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है अपने यानी कि सजदे के बाद ना। अगर वो कोई आपके पास चीज़ रख रहे हैं तो प्लीज़ उसमें खयानत मत किया करें। एज इट इज़ जो उसको दिया है वो ले आप उसको वापस कर देना। चौथा है ना मियाँ बीवी के जो हालात है ना वो खुशगवार होना बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी बच्चों की आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए। क्योंकि घर में अगर बरकती की सबसे मेन वजह जो होती है ना वो है मियाँ बीवी के इख्तलाफात। बच्चे नाखुश, बच्चे जो है ना जहनी तौर पे जो है ना वो मायूस हो जाते हैं। और चौथी बात यह है कि ना आप कोशिश किया करें जल्दी उठा करें। देर तक सोने से रिस्क का ज़्यादा। सुबह की नमाज जो है ना वो अल्लाह पाक कहते हैं कि जो मुझे याद करता है मैं उसके रिस्क में भी इजाफा करता हूँ। और पांचवा ये है कि अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, गीबत मत किया करें। गीबत करने वाला अल्लाह पाक का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ऐसा है ना, अगर आपने किसी के सामने बैठे उसकी तारीफ कर रहे हैं, अगर पीठ पीछे आप उसकी गीबत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बुरी बात है, जो कि मेरे ख्याल से मुझे उन लोगों से बहुत नफरत होती है जो ये काम करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए।